हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन गाइस। तो आज के सेशन में हम लोग आगे के क्वेश्चंस, आगे के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैंने पार्ट 1 का भी वीडियो बनाया है। आप लोग वहां जाके आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है जिसमें मैंने अनदर मंथ का जो वीडियो है वो मैंने अपलोड किया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सरकारी अस्पताल जो है हमारे, उसमें मरीजों को दवा देने के मामले में, ठीक है, मरीजों को जो दवा देने के मामले में हमारा जो राज्य है बिहार, वो दूसरे स्थान पे है। राजस्थान जो है वो पहले स्थान पे है। मतलब आप लोग देख पा रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में जो मरीजों की संख्या कितनी ज्यादा है, और अगर उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पे दवाई भी ज्यादा दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि ट्रीटमेंट बहुत सही से हो रहा है। तो बहुत ही अच्छी न्यूज है कि सरकारी अस्पताल में भी अच्छे ट्रीटमेंट्स होते हैं, अच्छी दवाइयां मिलती है। तो बिहार जो है उसमें दूसरा स्थान पे है। आपको ये चीज याद रखनी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पटना हाई कोर्ट जो है वो बिहार राज्य में चल रहे जाति आधारित गणना पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, पटना हाईकोर्ट ने इस, जो हम लोग जानते हैं कि जाति आधारित गणना होती है, जो हमारे स्कूल टीचर वगैरह को ये जो काम है, ये भूमिका निभाने का मौका दिया है, तो उसमें जो है पटना के हाईकोर्ट ने यहाँ पर रोक लगा दी है। ठीक है, तो बाकी रोक क्यों लगा दी है इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि गया जिले के अतरी थाने के तपोवन में काले पत्थर की विष्णु, गणेश आदि की जो प्रतिमा मिली है वो कुषाण कालीन है। इसका मतलब है ये बहुत ही पुरानी जो पत्थर है वो मिले हैं यहाँ पर। और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बिहार में गया जिले के अतरी थाने में मिले हैं, जहाँ पर एक तपोवन जो है, जहाँ पे ऋषि मुनि तप करते हैं, उस टाइप का वन, उसमें काले पत्थर की विष्णु, गणेश और प्रतिमा मिली है। आ, ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट की निर्जला जी, ठीक है, ये निर्जला जी है, यहाँ आप तस्वीर में देखेंगे। इनको राष्ट्रीय अंतर कुश्ती 7 में रजत पदक मिला है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है कि हमारे स्टेट से निकल के लड़कियां जो है कुश्ती खेलती है। ठीक है, और अंडर 17 में ये तो काबिल तारीफ है कि अंडर 17 में ही निर्जला ने जो है कि एक रजत पदक दिलाया है। ठीक है, ये बेगूसराय जिले से बिलोंग करती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उन पे गौर कीजिएगा। ये जो दरभंगा के चंद्रशेखर जी हैं, ठीक है, दरभंगा के चंद्रशेखर जी, जिन्होंने अपना एक स्टार्टअप इनोवेशन में, जो कि आईटी सेक्टर में हुआ था, उनको बेस्ट अवार्ड मिला है। ठीक है, आईटी सेक्टर क्या होती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर होती है, जिस प्रोग्रामिंग रिलेटेड चीजों को सिखाया जाता है, या फिर वहां से उस चीज को यूज करके हम लोग कुछ इनोवेशन कर पाते हैं। और जो स्टार्टअप है उसका मतलब तो मैंने पहले भी बताया कि जो चीजें नई नई शुरू की जाती है, जो कंपनी, उनको स्टार्टअप कहते हैं। और इनोवेशन का तो मतलब पता ही है, कुछ नया करना। तो इन्होंने एक कुछ नया किया है अपने स्टार्टअप इनोवेशन में, जिनके कारण इनको बेस्ट अवार्ड मिला है। ये दरभंगा के चंद्रशेखर जी हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है। ठीक है, जो कि देश में सर्वाधिक है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि गरुड़ जो है हमारे कितने ही उपयोगी सिद्ध होते हैं, साबित होते हैं, और इनकी तो हम लोग पूजा भी करते हैं। तो गरुड़ों की जो संख्या है पूरे बिहार में वो 720 है। और देश में, पूरे देश, भारत देश में सबसे सर्वाधिक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे बिहार राज्य के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं।
दुर्लभ प्रजाति की सोनकंठी गौरैया, ठीक है। ये एक प्रकार की जाति है सोनकंठी। तो ये दुर्लभ प्रजाति की सोनकंठी गौरैया है जिसको हम लोग इंग्लिश में स्पैरो भी कहते हैं। ये बिहार के मुंगेर के भीम बांध में मिली है, ठीक है। मुंगेर में भीम बांध है, ये भी आपको याद रखनी है। यहाँ पे दो क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं कि मुंगेर में जो है भीम बांध है, और ये जो सोनकंठी गौरैया है वो मुंगेर के भीम बांध पर मिली है, ठीक है। बिहार में जो मनरेगा होता है, बिहार में मनरेगा वर्ष 2022-23 में 22-23 में सबसे खराब जो प्रदर्शन है वो खगड़िया का रहा है, ठीक है। तो मनरेगा के अनुसार जो भी चीजें होती है, जैसे पेड़ लगाए जाते हैं, जैसे और भी बहुत चीजें होती है। अगर जमीन का कहीं कटाव हो रहा है तो वहां पर बोरी देने का काम और बाकी चीजों का काम जो है मनरेगा के थ्रू होता है। तो उसमें जो है खगड़िया का जो प्रदर्शन है वो खराब रहा है, ठीक है। खगड़िया ने उतना अच्छा नहीं किया। और सबसे जो बेहतरीन प्रदर्शन है वो जमुई का रहा है, ठीक है। तो याद रखना है कि जमुई जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं मनरेगा के क्षेत्र में, जबकि खगड़िया जो है काफी पीछे किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है केंद्र सरकार की ओर से जल जीवन संरक्षण 2023, ठीक है। ये पॉइंट है नोट करने वाली कि ये जो जल जीवन संरक्षण है 2023 के तहत जनवरी के लिए, जनवरी जो मंथ है उसके लिए राष्ट्रव्यापी रैंकिंग, जो राष्ट्रव्यापी रैंकिंग होती है, एक रैंक वहां पे डिसाइड होता है जिसमें समस्तीपुर जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है, ठीक है। तो समस्तीपुर जो है जो बिहार में है, ठीक है, दरभंगा साइड में, तो उसको जो है देश में भर में पहला स्थान मिला है जीवन सर्वेक्षण, जल जीवन सर्वेक्षण के 2023 के लिए, ठीक है। तो ये अपने आप में अच्छी बात है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जो मुंगेर में 105 मुंगेर में 105 एकड़ में देश का पहला वानिकी कॉलेज बना है, ठीक है। तो ये देश का अगर पहला है तो थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो ही जाता है कि ये कॉलेज जो है मुंगेर में ऐसा बन रहा है और कितने में बन रहा है, तो 105 एकड़ में बन रहा है ये चीज। तो इसको दिमाग में रखना, ये डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब है कि पूर्वी चंपारण के रक्सौल से काठमांडू के बीच ट्रेन चलेगी, ठीक है। तो अब जो है यहाँ का जो आवत जावत है, ठीक है, पूर्वी चंपारण टू काठमांडू, ठीक है, ये जो है बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर एक ही ट्रेन चलेगी, लंबी ट्रेन चलेगी, और ये बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम लोग ये बहुत ही अच्छी बात है कि पूर्वी चंपारण के रक्सौल से काठमांडू के बीच ट्रेन चलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि 2 अप्रैल 2023 को बिहार पथ विकास निगम के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ठीक है, मिली जानकारी के अनुसार राज्य के देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल, ठीक है, एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है जिसकी कुल लंबाई 22.76 किलोमीटर है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण जानकारी इसमें यह है कि देश का जो सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई 22.76 किलोमीटर, ठीक है, सॉरी। तो ये जो है इसकी जो कुल लंबाई है इतनी है। तो अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ये भी दे सकते हैं कि इनकी लंबाई क्या है और देश का लंबा पुल कौन सा निर्माण किया जा रहा है, तो एक्स्ट्रा डोज केबल पुल, ठीक है। ये भी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो 4 अप्रैल 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के पश्चिमी पंचारण, जो बिहार का पश्चिमी पंचारण है उसमें एक सुगंधित मरचा या मिर्चा धान, ठीक है, होता है। इस टाइप ये धान होता है, आप देखिए, हाँ मैंने इमेज डाल दिया है। इसको कहते हैं मिर्चा, सुगंधित मरचा और मिर्चा धान, ठीक है, इसको कहते हैं। इनको क्या मिला है, जियोग्राफिकल
आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब है कि जीआई टैग प्राप्त क्यों हुआ है। अभी जीआई टैग क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है ये, कि ये इतना पॉपुलर है, इतना अच्छा चीज है, इतना बढ़िया है कि इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, ये चीजें बहुत ही किसी भी प्रकार के फसल या कहीं पर भी इसको नहीं दिया जाता है जीआई टैग। सारी चीजों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए ये जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जो इंडिकेशन है, ये चीजें दी जाती है। तो सुगंधित मरचा धान को ये जीआई टैग मिला है, ये चीजें आप लोगों को दिमाग में रखनी है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला पॉइंट है कि 5 अप्रैल को 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार जो है, वहां पर जो आयोजित किया गया था राष्ट्रपति भवन में, ठीक है, उसमें राष्ट्रपति, हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जिन्होंने बिहार के प्रसिद्ध संस्थान सुपर 30, आपने नाम सुना ही होगा, उसके जो संचालक हैं आनंद कुमार को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आनंद कुमार को जो है सुपर 30 के जो संचालक हैं आनंद कुमार, ये हम सभी जानते हैं, तो इनको है कि पद्म पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इनको सम्मान किसने दिया है, वो दिए हैं राष्ट्रपति, हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। 6 अप्रैल को 2023 को बिहार के औद्योगिक विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने बताया, ये चीज याद रखनी है कि बिहार के जो प्रधान सचिव है कौन है, संदीप पौंड्रिक। ठीक है, संदीप पौंड्रिक, आप लोग छोटे नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दक्षिण बिहार के मुजफ्फर जिले के मोतीपुर में, ठीक है, दक्षिण बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में ग्रीनफील्ड अनाज आधारित ग्रीनफील्ड ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। ठीक है, एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है, जो कि ये मुजफ्फरपुर जिले में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है 152 करोड़ रुपए की लागत से ये चीज तैयार हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आएगी कि कहाँ पर बिहार में जो है इथेनॉल, कहाँ पे बिहार में जो है एथेनॉल का जो है प्लांट का उद्घाटन किया है, और नहीं तो ये पूछ लेंगे कि ये जो इथेनॉल है, ये किस फील्ड, किस अनाज पर आधारित ये इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन जो है आराम से यहाँ पे बन सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वो है पॉइंट है, वो है कि कोसी बेसिन विकास परियोजना। ठीक है, कोसी बेसिन विकास परियोजना जो है, इसके तहत सड़क और पुल पुलिया का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक योजना है, कोसी बेसिन विकास परियोजना, इसको दिमाग में रखना है कि इसके तहत क्या होगा, पुल और पुलिया का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखनी है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र में मेन देश, सॉरी, शिक्षा के क्षेत्र में देश के टॉप 5 जिलों में से शेखपुरा पहले और पूर्णिया दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ये आंकड़ा निकल के आया है कि देश के टॉप में शेखपुरा पहले और पूर्णिया दूसरे स्थान पर है शिक्षा के क्षेत्र में। 15 अप्रैल 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में 2,59,00,000 परिवारों की जाति आधारित गणना शुरुआत बख्तियारपुर स्थित अपने पुश्तैनी घर जाकर परिवार के सभी आंकड़े दर्ज करवा कर की। ठीक है, तो ये आंकड़ा भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कितने जो है पारिवारिक जातिगत आधारित जो जनगणना हो रही है, उसमें कितना लोगों का एक्चुअली कितने परिवार का जो है वहां पर जनगणना हो गया है। और बख्तियारपुर में जो नीतीश कुमार का पुश्तैनी घर है, वहां पर भी, वहां जाकर के जो है सभी परिवार का आंकड़ा जो है वहां दर्ज करवाया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बिहार के खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को मिला है